बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपको बेहतर से बेहतर बनाने के इस दौर में, इस घड़ी में हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं कि आपको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं। आप देख रहे हो ना, हमसे बेहतर कोई नहीं। देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ने के लिए, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये जुड़ नहीं पाए हुए हैं, दूर दराज के बच्चे हैं जो जुड़ नहीं पाए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि जुड़ने के लिए आपको करना क्या है। देखो मेरे दोस्त, ये फीस रखी गई है 499 रुपये। ये कितने रुपये फीस रखी गई? 499 मात्र फीस रखी गई है। ये 499 मात्र है क्या, मैं आपको बता दूं। ये 499 मात्र आपकी एक सहयोग राशि है। आप सहयोग कर रहे हो। हम उन यूट्यूबर वाले नहीं हैं जो सहायता राशि मांगते हों किसी और से, बच्चे सहायता राशि प्रदान करें हमको। ये सहायता राशि नहीं, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मांगते हैं और मेहनत आपसे भी कराते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। 499 रुपये बेटा है ना, ये वाईफाई का खर्चा है। ये कोई गुरु दक्षिणा आपका नहीं है। गुरु दक्षिणा में आपसे केवल इतना मांगा जाता है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना। इसके अलावा गुरु दक्षिणा आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। 3-3 4-4 टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि आपसे गुरु दक्षिणा लिया जाएगा। ये 499 सहयोग राशि है। सहयोग किस लिए? जैसे मान लीजिए वाईफाई का खर्चा लगाओ, वाईफाई है, लाइट है, ये तो मेरे घर का है नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ना, तो ये सही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा है कि जो बच्चे 499 नहीं पे कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि सर 499 ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा, नहीं पे कर पा रहे हैं, यानी घर की स्थिति बहुत ख़राब है, घर में मरीज हैं, कोरोना बीमारी चल रही है, उनके घर में कोई पॉजिटिव पाया गया है, तो ऐसे बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी आपका एक सहयोग राशि है। तो आप इसको 499 दे सकते हो। देना कैसे है? एक नंबर है 8299643920। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। यानी इस नंबर पे फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो और आप हमसे जुड़ सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर आप जैसे आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी साइबर कैफे में चले जाओ, किसी दोस्त मित्र से पेटीएम करा दो। पेटीएम कराने के बाद आपको एक नंबर दी जाएगी। वो नंबर क्या है? ये बेटा नंबर है, आपके साथ नोट कर लेना। ये 9935585577 और एक नंबर है, ये इमरान सर का व्हाट्सअप नंबर। इस नंबर पे आप क्या करोगे? मैसेज करोगे कि सर मैंने पेटीएम कर दिया है, और जो आपने पेटीएम किया ना, जो गूगल पे किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे नंबर भेजोगे। बताओगे सर एसएससी में एडमिशन लेना। अगर एसएससी पढ़ना है तो एसएससी बोलोगे, दरोगा पढ़ना है दरोगा बोलोगे, लेखपाल पढ़ना है लेखपाल बोलोगे, एसएससी जीडी पढ़ना है एसएससी जीडी पढ़ोगे, यही बोलोगे। यानी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना और पढ़ना शुरू कर दोगे कि आने वाले समय, देखो कोरोना बहुत दिन नहीं रहेगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत दिन रहने वाली है। कोरोना बहुत दिन नहीं रहेगा। कोरोना भी आया है, चला जाएगा, आया है 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कहानी। ये बीमारी है और बीमारी एक अगर नहीं ख़त्म होगी तो आपको झेलना पड़ेगा। जैसे बहुत सी बीमारियाँ हम लोग के साथ प्रकृति में है, झेलना पड़ रहा है, उसे झेलना पड़ेगा। इसे घबराने की जरूरत नहीं, आपको साहस रखने की ज़रूरत है और इसके साथ पढ़ना भी है। लेकिन जब पेपर आ जाएगा, पेपर आगे चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नौकरी नहीं लगेगी, शादी ब्याह घर वाले नहीं करेंगे, फिर पछताओगे ज़िंदगी भर। तो पढ़ाई लिखाई करो। आ जाओ, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का अगला टॉपिक हम लोग का ना बेटा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, आपने नाम सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी इसको हिंदी में कहते हैं लाभ हानि। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लाभ और हानि। लाभ हानि बोलते हैं, लाभ हानि बोलते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस को लाभ और हानि बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि लाभ हानि जो होती है ना, लाभ हानि जो होती है, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। अपनी परसेंटेज पढ़ के आप निकले हो तो थोड़ा सा लाभ हानि पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं लाभ हानि की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूला भी डिस्कस करते जाऊंगा। प्रॉफिट लॉस में क्या क्या होता है, मैं मेरे भाई सुन लेना। प्रॉफिट लॉस में और इसके साथ एक और चीज़ लगा होता है बट्टा, जो मैं आपको बट्टा भी पढ़ाऊंगा, यानी बट्टा भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। इसको डिस्काउंट बोला जाता है। बट्टा भी पढ़ाया जाएगा। बट्टा को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट बोला जाता है। डिस्काउंट भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और बने रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि जब बट्टा डिस्काउंट पढ़ते हो, लाभ हानि पढ़ते हो, तो तीनों को एक प्रारूप में देखो, यानी लाभ हानि बट्टा को एक ही प्रारूप में देखो, क्योंकि 3 चीज़ होते हैं हमारे पास। एक होता है कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं, एक होता है सेल प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। बात को समझना,
ये होता है, इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य बोलते हैं। यही होता है ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ये 3 चीज़ हमारे पास होती हैं। वो तीनों चीज़ पे बात करेंगे, क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे, अंकित मूल्य पे। और लाभ हानि आपको दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, और लाभ हानि आपको दिख ही रहा है। लाभ या हानि यही होता है ना, या तो बट्टा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बट्टा दिया जाता है। तो हम इस सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक साथ, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको देखा, आपको बताया जाए कि प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि में लाभ निकाला जाएगा, या तो क्या निकाला जाएगा? हानि निकाला जाएगा, या तो बट्टा निकाला जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, या तो क्रय मूल्य पूछा जाएगा, या तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, तो अंकित मूल्य पूछा जाएगा। यही 3 चीज पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, उसको पहले हम लोग जान लें कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या होता है। इसके साथ कैसे प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि का रिलेशन बैठता है, बट्टा का रिलेशन बैठता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे हम। तो मैं बता दूं कि जब भी क्रय मूल्य की बात आती है, वहाँ लाभ और हानि शब्द का लाभ और हानि शब्द की बात आती है। लाभ और हानि शब्द की बात आती है। जब भी अंकित मूल्य की बात आती है, वहाँ बट्टा शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है मेरे? तो बट्टा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, मैंने कहा एक मार्कर है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना रुपया। मैंने कहा कि इस मार्कर की कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है, सॉरी 25। मैंने कहा इसको मार्कर को सेल किया गया 30 रुपये में, और इस मार्कर को सेल किया गया कितने में? तो सेल किया गया है कितने में मेरे दोस्त? सेल किया गया, इसको मान लो सपोज दैट कि 20 में सेल किया गया। सपोज दैट मानो, हमने कहा कि क्रय मूल्य हमारा कितना था, बात को समझने का प्रयास करना। क्रय मूल्य हमारा कितना था? क्रय मूल्य जो हमारा था मेरे दोस्त, क्रय मूल्य हमारा कितना था? 25 रुपये। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया था। एक बार मैंने उसको 30 में सेंड किया, एक बार मैंने 20 में सेंड किया। इस पे हमको हानि हुई और इस पे हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी क्रय मूल्य पे लाभ और हानि हो सकती है, बाकी और कुछ हो नहीं सकता है। आप एक चीज़ जानते हो, जब आप दुकान पे जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, तो दुकानदार बोलता है कि 10% का डिस्काउंट देंगे, 15% का डिस्काउंट देंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे। आखिर डिस्काउंट तो क्या क्रय मूल्य पे देता है? नहीं। और डिस्काउंट किस पे देता है? मार्क प्राइस पे देता है, अंकित मूल्य पे देता है। यानी कह सकते हैं जो अंकित मूल्य होती है, अंकित मूल्य होता है, इस अंकित मूल्य पे वो क्या करता है? डिस्काउंट देता है। कहता है भाई अंकित मूल्य 1200 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपया। मार्क प्राइस कितना रुपया? 1200 रुपया। आपको सेल करेंगे कितने रुपये में? 1000 में आपको बेचेंगे। इसका मतलब उसने 200 रुपये का क्या कर दिया? 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 200 का क्या दे दिया? बट्टा दे दिया। बात को समझिएगा, पूरी कहानी समझिएगा। मैंने क्या बोला कि जब क्रय मूल्य की बात होती है, आपने 25 में खरीदा, आपने 20 में बेचा। आप सोचो 25 में खरीदा, आपने कितने में बेचा? 20 में बेचा। क्या आपको हानि हुई कि बट्टा दिया आपने? तो आप कहेंगे सर हमको हानि हो गई। क्या हो गई? हानि हो गई। जब आपने 25 में खरीदा, 30 में बेचा, तो आप कहोगे लाभ होगा। सर क्या होगा? लाभ होगा। तो आपको लाभ होगा। जब किसी वस्तु को आप खरीदने गए तो उस वस्तु पे लिखा है 1200 रुपये। कितना लिखा हुआ? 1200 रुपये। उस वस्तु को आप परचेस कर ले जाओ और 1000 रुपये में कह रहे हो मुझे उसने कितना का छूट दिया है? 200 रुपये का छूट दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया है? 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अभी मैंने आपसे बोला कि क्रय मूल्य पे क्या था हमारा? क्रय मूल्य पे हमको या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, और मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे हमको क्या मिलेगा? बट्टा मिलेगा। इसको आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है। क्रय मूल्य पे लाभ हानि और अंकित मूल्य पे क्या होगा? बट्टा। इतना याद रखना है, बाकी कुछ अलग नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा आपको इतना भी बोरियत नहीं कर दूंगा कि नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ लेना। उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, तो मैं कुछ फॉर्मूले आपके सामने रखूंगा, तो उस फॉर्मूले को ध्यान देना। जैसे कहा जाता है कि क्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होता है? यानी कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। हमने कहा कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। कलर चेंज कर दिया जाए मेरे दोस्त। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्त होता है
सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्या होता है? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। कैसे होता है ध्यान देना। अगर यहां ध्यान देना, अगर कहा जाए कि हमारा विक्रय मूल्य दिया है 30 रुपया, कितना दिया हुआ? 30 रुपया। लाभ हुआ है कितने का? लाभ हुआ है 5 रुपये का। तो अगर विक्रय मूल्य में से इस लाभ को घटाएंगे, 30 में से 5 घटाएंगे, तभी कहाँ पहुंचेंगे? 25 पे पहुंचेंगे। तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। एक और क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य प्लस क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? लॉस होता है। इसको याद रखना। यानी क्रय मूल्य के दो फॉर्मूले आप याद रखना हमेशा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया। हमने कहा विक्रय मूल्य बराबर सेल प्राइस बराबर होता है हमारा, सेल प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या होता है मेरे दोस्त? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल प्राइस। एक और होता है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस अब माइनस क्या होता है? लॉस होता है। इसको याद रखना। ये दो सेल प्राइस के फॉर्मूले आपके सामने बन गए। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, हमने कहा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? प्रॉफिट बराबर होता है, हमने कहा कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने कहा लॉस बराबर क्या हो गया? लॉस बराबर हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, तो हमें लॉस होगा। जब मान लो कि आपने 25 में खरीदा, 20 में बेच दिया, यानी 25 रुपये आपका क्रय मूल्य था, 20 रुपये आपका विक्रय मूल्य, जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा। हमने कहा प्रॉफिट का परसेंट होगा, प्रॉफिट का परसेंट होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही दिया जाता है। हमने कहा जब लॉस का परसेंटेज देखा जाए, लॉस का परसेंटेज कितना होगा, तो हमने कहा हो जाएगा मेरे दोस्त लॉस बटे में क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस गुणे कितना होगा? 100। अब इसी को याद रखना है। और कुछ अक्सर ऐसे इमरजेंसी वाले फॉर्मूले जो होते हैं मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा इमरजेंसी वाले फॉर्मूले का। हमने कहा इसको आप याद रखना, ए वाला फॉर्मूला आप याद रखना। कहो तो मैं हिंदी में लिख के बता दूं, मैं हिंदी में ही पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, बस इंग्लिश में मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो इसको ध्यान रखना आप लोग मेरे दोस्त। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस के दो फॉर्मूले, कॉस्ट प्राइस के दो फॉर्मूले, जब प्रॉफिट होगा तो सेल प्राइस में से घटाएंगे, जब लॉस होगा जोड़ेंगे। वही सेल प्राइस के दो फॉर्मूले, प्रॉफिट लॉस। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, अब क्या हम बात करने वाले हैं। जब हम क्रय मूल्य के बारे में चर्चा करते हैं तो क्रय मूल्य तो कहा जाता है क्रय मूल्य बराबर होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य, लागत मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य खर्च, लागत मूल्य प्लस क्या होता है? अन्य खर्च होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लागत मूल्य प्लस अन्य खर्च होता है। यानी क्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस अन्य खर्च होता है। मान लीजिए कि इस मार्कर को मैंने खरीदा, इस मार्कर को मैंने खरीदा कितने रुपए में? 20 रुपये में। इस मार्कर को 20 में खरीदा, इसको लाने में मुझे 2 रुपये का किराया देना पड़ा, इसको मरम्मत करने में 1 रुपया खर्चा करना पड़ा। तो मेरा जो क्रय मूल्य बना वो कितना बना मेरे दोस्त? मेरा क्रय मूल्य बना कि 20 2 22 और ये कितना होगा? 23। कितना रुपये बना? 23 रुपये। यानी मेरा क्रय मूल्य बना कितना रुपये? 23 रुपये। अब हम बात करेंगे किस पे? 23 रुपये। अब हम 20 रुपये बात नहीं करेंगे कि मैंने 20 में खरीदा है। यानी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जितनी लागत लगी है उसके उपरांत अगर उसको आयात निर्यात में जितना खर्च किया गया, उसकी मरम्मत में जितना खर्च किया गया, सब किस पे जुड़ जाती है? क्रय मूल्य पे जुड़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य की बात करते हैं, सेल प्राइस की बात करते हैं। सेल प्राइस जो होता है, सेल प्राइस जो होता है मेरे दोस्त, ये सेल प्राइस जो होता है ना, वो होता है क्या है? ये जो सेल प्राइस होता है ना, ये सेल प्राइस तो हम कह सकते हैं विक्रय का जो दर होता है, विक्रय का जो दर होता है, दर होता है वो क्या होता है? सेल प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय का जो दर होता है वो क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य क्या होता है? तो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि मान लो कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य क्या कहा गया है कि जब अंकित मूल्य की चर्चा करते हैं हम लोग, तो अंकित मूल्य कुछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य बन सकता है, अंकित मूल्य सेल, अंकित मूल्य आपका सेल प्राइस बन सकता है।
तो हमने कहा कि मान लो एक छोटे से कंपनी डाली गई है, एक छोटी सी कंपनी डाली गई मार्कर बनाने की। एक कंपनी है जिससे मार्कर बनाया जाता है। मान लो मार्कर बनाया जा रहा है, तो मार्कर जब बनाया जा रहा है इस कंपनी में, तो जाहिर सी बात है मैंने देखा कि जब मार्कर बना के तैयार मैंने किया तो मैंने देखा कि एक मार्कर की जो लागत मूल्य है मेरी, एक मार्कर की जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपये की आ रही है। कितने की आ रही है? 20 रुपये की आ रही है। एक मार्कर की लागत मूल्य कितने की आ रही है? 20 रुपये की आ रही है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मैंने मार्कर बनाए, एक मार्कर की लागत मूल्य 20 रुपये आ रही है, तो अब जाहिर सी बात है कि हम बेचेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके बेचेंगे। और कंपनी से जाहिर सी बात है बीच में आपको होलसेलर मिलेंगे, रिटेलर मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, शॉपकीपर मिलेंगे, उसके बाद तो कस्टमर मिलते हैं ना, तो सबको प्रॉफिट चाहिए। तो इस मार्कर की कीमत तय की गई, मार्क प्राइस तय की गई कितना? 100 रुपये। मार्क प्राइस कितनी तय की गई? 100 रुपये। यानी 20 रुपये हम बनाया और 100 में तय किया। और कहा गया बाजार में जितने भी चौलियाँ हैं सबसे कहा क्या गया उसके सामने है कि भाई मार्कर की जो कॉस्ट, जो मार्क प्राइस है कितने रुपये? 100 रुपये की है। अब जब मार्कर बेचोगे आप 100 रुपये में बेच सकते हो, 101 में नहीं बेच सकते, आपका अधिकार नहीं है। यानी तय की गई जो मूल्य होती है वो अंकित मूल्य कहलाती है। यानी तय की गई है कितना रुपये? 100 रुपये। अब इसमें मान लो कि होलसेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, शॉपकीपर हो गए, कस्टमर हो गए, सबके पास आते आते क्या हो जाता है? सबके पास आते आते इस मार्कर की प्राइस 20 की जगह पे 100 हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर माचिस पे लिखा होता है 1.50 रुपया, यानी 1.5 रुपये दाम लिखा होता है, और अब दुकानदार आपसे 1 रुपये मांगता है, तो जाहिर सी बात है कि उस माचिस की कीमत 1 रुपये से कम हुई होगी, क्योंकि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, उसके बाद भी उसको लाभ होता होगा। अगर मान लीजिए 20 बनाया, अगर जाकर कस्टमर को मिलते मिलते इसको 80 में बेचा गया, कस्टमर को कितना मिला? 80 मिला, तभी कितना रुपये का फायदा हो गया? 20 रुपये का फायदा होना ही होना है, तय है कि 20 रुपये फायदा होगा। इतना समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये बताओ कि अगर आप जाते हो कभी कोल्ड ड्रिंक पीने, तो कोल्ड ड्रिंक पे अगर मान लो 10 वाली कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कहता है कि भैया 12 रुपये आप दे दो, तो आप सीधे सवाल पूछते हो कि भैया 10 वाली कोल्ड ड्रिंक 12 में क्यों? तो कहता है भैया 2 रुपये ठंडा कराई दो। अगर जब ये शब्द ना लगाए कि ठंडा कराई दो, तो आप 2 रुपये उसको नहीं दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि इसकी मार्क प्राइस कितने रुपये? 10 रुपये। 10 रुपये से अधिक नहीं देना है आपको। यानी तय की गई राशि जो होती है, यानी तय की गई राशि जो होती है, यानी कह सकते हैं क्या? तय की गई जो राशि होती है वो क्या होती है हमारी? तय किया गया मूल्य, सॉरी यार, तय किया गया मूल्य। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तय किया गया क्या होता है? मूल्य होता है, वो आपका क्या होता है? इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं प्रश्नों पे काम करेंगे हम लोग। उसके बाद से जिनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगी वो हमसे पूछ लेंगे। आ जाओ प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्नों के साथ हम लोग आज के दिन का शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न हमारा है, बेसिक प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे, अच्छे प्रश्नों के साथ देखेंगे और प्रश्नों के साथ कंसेप्ट भी देखेंगे और कंसेप्ट समझने का भी प्रयास करेंगे। ये बात है, बोला गया है कि बता दो कि किसी वस्तु को 500 में बेचने पर, 150 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप जानते हो कि वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक क्रय मूल्य बराबर होता है सेल प्राइस माइनस होता है प्रॉफिट। सेल प्राइस माइनस क्या होता है? प्रॉफिट। जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं हमसे, बेसिक से एडवांस तक चलेगा। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, सीजीएल मेंस में, प्री में, बैंक में, जीडी में, लेखपाल में, हर जगह से प्रश्न पूछे गए हैं। हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 500, और 500 में से कितना घटा देंगे? 150, तो हो जाएगा मेरा कितना दोस्त? 350। यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 350। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 350। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम करना है इसमें। आ जाओ, दूसरा प्रश्न हमारा ये है। दूसरा प्रश्न ये बोला है कि बता दो कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया इसे 400 में बेचा जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना रुपया है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 इसे 400 में बेचा जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत? जाहिर सी बात है, किसी वस्तु को आपने 500 में खरीदा होगा और 400 में बेचा। आपने कितने में खरीदा? 500 में खरीदा। आपने कितना बेचा? इसको 400 में बेचा। तो जाहिर सी बात है आपको हानि होगी। भाई एक साइकिल खरीदते हो आप 500 रुपये में, उसको लाके 400 में बेच देते, तो आपको हानि हो रही है 100 रुपये की। सिंपल सी बात। यानी हमने कहा कि उसका क्रय मूल्य था कितना रुपये? क्रय मूल्य था 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपये। सेल कितने में किया उसने? सेल किया है 400 रुपये में, तो उसको हानि हुई है। कितना हुई है? हानि हुई, यानी लॉस हुआ है।
हानि कितने की हुई मेरे दोस्त, 100 रुपये की हानि हुई है। हानि बराबर क्रैमुल माइनस डिक्रैमुल। हानि का जो परसेंटेज हो जाएगा, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है 400, सॉरी यार, हानि का जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हानि का परसेंटेज हो जाएगा 100 बटे में, यानी हानि बटे में क्रैमुल, हानि बटे में क्रैमुल गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक काटोगे आपको 5 मिल जाएगा और एक काटो कितना मिल जाएगा आपको 20। कितना परसेंट का, 20% का क्या हो जाएगा, हानि। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछा है, रुपया में। ऑप्शन किस में दिया, रुपये में दिया है मेरे दोस्त। ऑप्शन रुपये, तो लाभ सॉरी हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही 100 रुपये की, यानी यही पूछा है सिंपल। ये परसेंटेज नहीं पूछा है, बस इसी को पूछा, हानि कितने की हो रही है, 100 रुपये की हो रही है। अगर परसेंटेज पूछा हो तो कितना होता, 20% का हो जाता। अगर यहाँ पे लगा देता कि हानि कितनी की हो रही है, तो हम कह सकते हैं 20% की क्या हो रही है, 20% की हानि हो रही है। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके लिए, मुझे लगता है कि हर बच्चा बता देगा कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। बता दो मेरे भाई। कह रहा है किसी पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 150 रुपये है, 20% लाभ पाने के लिए उसकी कीमत बेचना चाहिए। कह रहा है कि लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है उसका 150 रुपये। कितना है मेरे दोस्त, 150 रुपये। और उसके प्रॉफिट चाहिए कितने का, प्रॉफिट चाहिए 20% का। कितने का, 20% का चाहिए। तो किसका प्रॉफिट लेंगे हम लोग, 150 का। करने का तरीका बहुत है, 150 अपॉन 20 बटे में कितना हो जाएगा, 100। ये 5 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 30। कितना प्रॉफिट होगा, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सेल प्राइस कितना हो गया मेरे दोस्त, सेल प्राइस हो जाएगा हमारा 150 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 150 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180 रुपये। कितना होगा, 180 रुपये। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा। करने का तरीका और मैं आपको बता दूं कैसे कर सकते हैं हम लोग और तरीके। जैसे कि मैंने कहा 150 रुपया क्रैमुल था, इसको मैंने बेचा कितने पे, 20% के लाभ पे। 20% के लाभ पे बेचा, ध्यान देना एरो से कर सकते हैं। तो मैंने कहा 150 का 20%, 150 अपने आप में 100% है, इसका 10% 15 होगा, 20% 30 हो जाएगा। 150 में 30 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 180 हो गया। एक कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेल प्राइस हो गया, और सेल प्राइस पूछा था तो कितना हो गया, 180 रुपये। ऑप्शन कौन सा जगह हमारा, बी वाला। करने का तरीका बहुत है, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बस ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपके सामने है। अगला प्रश्न जो है इसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचता है तो 4% की हानि उठाता है, उस वस्तु का क्रैमुल कितना हो। तो मैं आपको फॉर्मूला एक लिखवा दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। जब क्या दिया हो, मैं फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूँ। क्रैमुल जब वो पूछा जाए और हमको विक्रय मूल दिया हो, कितना दिया हो, विक्रय मूल दिया हो। विक्रय मूल 100 बटे में 100 प्लस माइनस आर। आर का मतलब लाभ या हानि, आर का मतलब लाभ या हानि। आर बराबर क्या होगा, लाभ या हानि। जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। इतना काम करेंगे। यहाँ पे 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो हम कह रहे हैं कि क्रैमुल कितना होगा, विक्रयमूल कितना दे रखा है, 960। 960 100 बटे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में हो जाएगा 100 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 96, यानी कटेगा कितने बार में, 10 बार में, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा और बेसिक में बताता हूँ आपको। मैंने बेसिक करने का ये, हमने कहा कि मान लो किसी वस्तु का क्रैमुल मान लेते हैं, क्रैमुल कितना हो, 1 रुपया हो, इस पे 4% की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 4% की हानि हुई। तो सेल कितने में हुआ था, 960 में। कितने में हुआ था, 960 में। अब मुझे 960 से कहाँ पे जाना है, एक्स पे जाना है, एक्स की वैल्यू मुझे याद करनी है। तो अगर वैल्यू से करना चाहते हो तो कहते हो 4% मतलब 1 बटे किसकी वैल्यू होती है, 25 की वैल्यू होती है। 4% मतलब किसकी वैल्यू होती है मेरे दोस्त, 1 बटे 25 की वैल्यू होती है। 1 बटे 25 की वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, 1 बटे 25 की। आपको परसेंटेज में पढ़ाया था। आप 1 बटे 25 की वैल्यू अगर हानि हो रही है, माइनस दिख रहा है, तो अंश उठा के हर में घटा दो। तो आप कहोगे सर 960 1 बटे 25 को 1 बटा 24 बना दो। 24 क्यों बनाओगे, आप एक कमी हो रहा है तो अंश उठा के हर में घटा दो। 24 होगा कितना होगा, 96। यानी कुल मिला के कितना रुपये हो जाएगा, 40 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है मेरे दोस्त, ये हानि कितने की हो रही है, 40 रुपये की हानि हो रही है। 40 रुपये की हानि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 40 की हानि हो रही है, तो हमारा सेल प्राइस कितना होगा, जो सेल प्राइस होगा
कितने की हानि हो, 40 की कम कर सकते हैं। सेल प्राइस कितना होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो मेरा होगा वो कितना होगा, और कॉस्ट प्राइस होगा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 960 आप प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ये वाला कर सकते हो आप लोग। तो हमको लगता है कि इससे बेहतर तो हमारा यही है जो हम लोग कर रहे थे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। कब इसको कब यूज करेंगे, जब क्या दिया हो, जब क्रैमुल हिडन हो। क्या दिया हो, क्रैमुल क्या हो, हमसे पूछा हो। क्या दिया, क्या पूछा हो, क्रैमुल। हमको गिवन हो सेल प्राइस, हमको गिवन हो लाभ या हानि। ये दो चीज़ें लाभ या हानि गिवन हो किसमें, परसेंटेज में। लाभ हानि का परसेंटेज गिवन हो और क्या पूछे हमसे, क्रैमुल पूछे, तो इसको फॉर्मूले को हम लोग लगा सकते हैं। आ जाओ, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये है, ये बताओ कि बोला गया है कि यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए चावल का प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। तो 2 से 3 तरीके से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को और एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाऊंगा, समझ लेना। पहले प्रश्न का, पहले जो प्रश्न था मेरा, पहले प्रश्न का सेम कंडीशन पहले प्रश्न की जैसे ही है, लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया है इस प्रश्न में। कंडीशन क्या लगा दी, उसको कंडीशन वाला लाभ चाहिए, उसको 20% का लाभ चाहिए। अगर यहाँ तक यानी 2 लाइन तक होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन तीसरा लाइन लगा दिया कंडीशन वाला। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। चावल को 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस, देखो पहला तरीका, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या, मैंने मान लिया 100 और हानि हो गई 10% की, तो सेल कितना हो गया 90। कितना हो गया 90। इसी की वैल्यू दे रखा है कितना, 54 दे रखा है, और उसको लाभ चाहिए 20% का, यानी एक और लाभ जो है उसको लाभ चाहिए 20% का, मतलब कितना 120। इसका मान चाहिए 9 6 के 54, ये हो जाएगा 0.6 के बराबर। हमने 0.6 से गुणा कर दिया तो 12 6 के 72, यानी कह सकते हैं 72 रुपये हमको मिला आंसर। यानी 120% लाभ के लिए आंसर कितना होगा 72%। सिंपल सी बात है। तो हमने कहा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 72 रुपये हो जाएगा। फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला में लिखवा देता हूँ। अभी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ध्यान देना। क्रैमुल को मैंने कितना माना 100, 10% पे हानि हुई तो कितना हो गया 90। इसी 90 की वैल्यू कितना दे रखा है 9 6 के 54 0.6 में कटता है। हमें इसका अगर क्रैमुल पूछा हो तो इसमें गुणा करते हैं 0.6, यानी क्रैमुल पूछा हो तो क्रैमुल कितना हो जाता है 60 रुपया हो जाता है। पहले वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला प्रश्न भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे आज आप पहले वाले प्रश्न के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पहले वाले प्रश्न को अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं सर पहले वाले प्रश्न को भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो पहले वाले प्रश्न को भी ऐसे कर सकते हो आप लोग। आपने कहा क्रैमुल कितना माना, क्रैमुल पूछा है ना, आपने क्रैमुल को कितना माना, आपने क्रैमुल को माना 100, और कितने की हानि हुई भाई, सेल प्राइस कितना, कितने की हानि हुई, हानि हुई 4 की, मतलब 96 हो गए। इसी 96 की वैल्यू दे रखी है, इसी 96 की वैल्यू जो है ये दे रखी है। तो इस 96 की वैल्यू दे रखी है कितना रुपये 960 रुपये वैल्यू दे रखी है। इस 96 की वैल्यू दे रखी है कितना मेरे दोस्त, 96 की वैल्यू दे रखी है 960। एक कटेगा तो कितनी बार में कटेगा 10 बार में कटेगा। तो हमने कहा 10 में से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा यहाँ से। लेकिन जब दिक्कत कब हो जाती है, जब डेटा इतना कठिन हो जाता है कि परसेंटेज उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होती है। बाकी फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखवाया भी है, उस पर ध्यान देना। ये वाला इसको भी फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इसको फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको हटा दो। जब विक्रय मूल्य दिया हो विक्रय मूल्य पूछे, ध्यान देना, जब विक्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य ही पूछे, यानी सेल प्राइस सेकेंड बराबर सेल प्राइस फर्स्ट, यानी पहला विक्रय मूल्य दिया हो गुणे, हमने कहा कि जो कंडीशन वाला जो नीचे वाला लाभ हानि होगा, जो नीचे वाला लाभ हानि होगा ऊपर रहेगा, यानी 100 प्लस क्या होगा 100 प्लस माइनस लाभ, सॉरी यार पहले हम एक ही लाभ ही पर रख लेते हैं। कंडीशन वाला लाभ क्या होगा हमारा, कंडीशन वाला लाभ या हानि जो होगा ऊपर होगा, लाभ या हानि क्या होगा ऊपर होगा, डिवाइड में 100 प्लस माइनस लाभ या ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अब
कंफ्यूजन ये होगा कि सर लाभ हानि किसको, तो जो एक कंडीशन वाला लाभ हानि है ना, इसको हमेशा ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? हमेशा ऊपर रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 54 रुपये है। कितना रुपया भाई? 54 रुपया है। कितने का लाभ प्राप्त करना चाहता है? 20% का। 100 + 20 मतलब कितना हो गया? 120। कितने की हानि हुई भाई? 10 रुपये का। तो कितना हो गया? 90। 9 छके कितना हो गया? 54.6 हो गया। तो कितना होगा? 12 छके 72 में कितना हो गया मेरे दोस्त? 72 रुपये हो गया। इसका आंसर हो गया 2। इस फॉर्मूले को याद रखना। इस फॉर्मूले पे क्या करना है आपको? जो कंडीशन वाली लाभ हानि है उसको ऊपर रखना है, जो इसके साथ लाभ हानि है उसको क्या रखना है? नीचे रखना। बस इतना काम करना है आपको। आ जाओ, ये 2015 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं पूछे ही जा रहे हैं, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के ही पूछे गए हैं। ये वाला प्रश्न जो आपको इसके पहले सीजन में पूछा गया था, ये वाला प्रश्न आरआरबी 2013 में पूछा गया। कह रहा है किसी वस्तु को 220 में बेचकर नीता 10% का लाभ प्राप्त किया और कितने रुपये में बेचने लाभ 30% का। सेम प्रश्न है। कंडीशन वाला लाभ कितना है भाई? कंडीशन वाला लाभ 30% का है। कंडीशन लाभ कितना है? 30% का है। हमने कहा 220। कंडीशन वाला लाभ कितना है? 30 का। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 30। हमेशा कंडीशन लाभ को ऊपर रखना है। और कितने का लाभ? 10। मतलब 100 + 100 कितना हो जाएगा? 10। यानी 100 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। सिंपल सी हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन चलो गलती हो गई, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिख के बताएंगे। तो हमने कहा 220 गुणे 130 बटे में 110, 2 बार में कटेगा, 13 26, 200 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 260 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रमा ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसको रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हो तो राम ने गाय को कितने रुपये में खरीदी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं। हमने कहा मान लो राम, मान लो ऐसे राम का नाम लेने में मिल जाता है। राम ने एक्स में खरीदा था, तरीके आपको बताएंगे। उसने रहीम को बेच दिया, रहीम को बेचा 20% लाभ पर बेचा। कितने में बेचा मेरे दोस्त? 20% लाभ पर बेचा। किसको बेचा? रहीम को बेचा। रहीम को बेचा। रहीम ने मान लो Y रुपये में खरीद दिया इसको, और रहीम ने उसे करीम को बेचा, रॉबर्ट को, करीम को नहीं, रहीम ने उसे बेचा है किसको? रॉबर्ट को बेचा है 25% लाभ पर। इसको 25% लाभ मिल गया, और इसने बेच दिया किसको? रॉबर्ट को। किसको बेचा है? रॉबर्ट को। रॉबर्ट को बेच दिया है कितने में? 900 रुपये। रॉबर्ट ने इसको कितना रुपया दिया हो? 900 रुपया दिया हो। पूछा है राम ने कितना में खरीदा होगा। अगर तरीके बताया जाए अगर आपको, तो परसेंटेज वैल्यू से भी कर सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू से कैसे करेंगे? हमने कहा कि मान लो कि 25% जो है 1/4 की वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू है? 4। प्लस है तो क्या होगा? जोड़ेंगे, प्लस से जोड़ेंगे 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 18 × 90 180। अगर 190 में 9 में 180 घटाएंगे 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720। यानी किसका निकल के आ गया? रहीम का निकल के आ गया। 20% मतलब 1/5। घबराना मत। 5 का मतलब 1 में कितना होगा? 6। प्लस है तो जोड़ देंगे। 12 छके 72, 120 घटा दिया, कितना मिल गया भाई? 600। यानी राम ने 600 में खरीदा था, रहीम ने 720 में खरीदा था, और रॉबर्ट में 900 में खरीदा था। ये वाली कंडीशन थी। अगर इसको हम लोग फॉर्मूले से करना चाहते हैं, कहते हैं सर कि नहीं ये बहुत लेंदी बन जा रहा है। लेंदी नहीं मेरे भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो, अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर इसको थोड़ा सा मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, तो मैं आपको एक फॉर्मूला ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक को ध्यान रखना आप लोग। आपको सीधे 20% का लाभ हुआ है, तो आप सीधे कहेंगे सर 120 बटे में कितना? 120 बटे में 100। 120 बटे में 100 कितने का लाभ है? 25% का। तो 125 बटे में कितना? 125 बटे में 100, 2 ही है ना। और कितना में लास्ट में बेचा गया है? 900 रुपये में। कितना बेचा गया है? 900 रुपये में। कोई दिक्कत है क्या? 20 छके 120, 20 पचे कितना होगा? 100। 125 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 6 पचे 30, 30 बटे में कितना? 5 चौका 20 बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? 900 हो जाएगा। ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 30। यानी कह सकते हैं कि 20 गुणे और 30 बराबर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर तब भी कितना आएगा? 600 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बात ए वाला हो जाएगा। आ जाओ, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने सीजन 2013 मेंस का प्रश्न है। भाई मेंस का प्रश्न है तो उछलेगा ही इतना।
सीजन 2013 मेंस का प्रश्न है। मेंस का प्रश्न है, सेम कंडीशन है, कह रहे ए बी को छूट के 10% लाभ बेच देता है, सी बी सी को 30% लाभ बेच देता है, ए सी उसे 2860 रुपये दिए हो, तो सिंपल से बस 10% लाभ का मतलब क्या? 10% लाभ का मतलब कितना मेरे दोस्त? 110। अभी मैंने इसके पहले बताया 110 बटे में कितना? 100। हर तरह के क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे। और कितना हो जाएगा? और फिर क्या बोला है कि 20% मतलब 30% लाभ मतलब 130 बटे में कितना? 130 बटे में 100। इसको कितना पे किया गया? इसको पे किया 2860 रुपये। कितना? 2860 रुपये। कितना पे किया गया मेरे दोस्त? 2860 रुपये किया गया। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 143 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100 बराबर होगा 2860। ये 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 100 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 100 गुणे 20 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। आंसर हो जाएगा 2000। यानी ऑप्शन कौन सा था हमारा? सी वाला। ये सीजल मेंस 2013 में प्रश्न में कुछ था नहीं, लेकिन मेंस से प्रश्न पूछा था ये 2016 में। सिंपल सी बात, इसके पहले भी मैंने प्रश्न कराया इस पर। आओ नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला जो प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोला एक वस्तु ए ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचता है। ए जो है एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेच देता है, फिर बी ने उसे 20% लाभ पर सी को बेच देता है। अच्छा प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं है। 25% सेम प्रश्न है, बस यहाँ पे 25% मतलब 125 बटे में कितना? इसको और तरीके में कर सकते हैं हम लोग। इसको और तरीके, अब दो तीन तरीके बता रहे हैं। ये हो जाएगा 125 बटे में कितना मेरे दोस्त? 125 बटे में 100 अगुणे ये कितना हो जाएगा मेरा? अब फिर 20 मतलब 120 बटे में कितना होगा? 120 बटे में 100 हो जाएगा। 120 बटे में 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, कोई दिक्कत क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 5 के 30, ये हो जाएगा 5 का 20। ये सेल प्राइस का काम करता है। किसका काम करता है? सेल प्राइस का। ये कॉस्ट प्राइस का काम करता है। अब सोचो 30 रुपये में खरीदा और 20 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने हो गए भाई? प्रॉफिट होगा कितने का? प्रॉफिट हो गया कितने का भाई? 10 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो हम कहेंगे 10 बटे में कितना? हमेशा कॉस्ट प्राइस रखेंगे। 20 गुणे कितना होगा? 100। 20 पचे 100, यानी अब कितना हो गया? 50%। कितना हो गया? 50%। अब वैल्यू हमारी है। अब बच्चा कह रहा है कि सर सेम, अब 3 क्वेश्चन लगातार इस पर कराया मैंने। 3 क्वेश्चन लगातार इस पर कराया। ये वाला क्वेश्चन सेम था, इसी बेस था। इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम था, इसी बेस था। और इस क्वेश्चन में क्या है? बस ये नहीं दिया है कि अंतिम वैल्यू कितने रुपए की है। जब अंतिम वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बस इतना करना है कि जब ये भिन्न में आपको मिलेगा तो ऊपर वाला आपका क्या बनेगा? विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्या बनेगा? क्रय मूल्य। और आपको देखना है 30 रुपये में बेचा गया है और कितने में खरीदा गया? 20 में। तो जाहिर से 10 रुपये का लाभ हुआ, 10 बटे 20 गुणे 100 यानी कितने का हो जाएगा? 50%। अगर दिक्कत हो रही है तो आपको मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ इसको करने का। वो तरीका क्या होगा? आप सिंपल सी बात a + b + b इस पर मार्क कर सकते हो आप लोग। कौन सी वैल्यू है? दिक्कत हो रही है तब, नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। आप कर सकते हो कि इस फॉर्मूले पे a + b, ए बी बटे में कितना? 100। इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को रख सकते हो। पहला क्या हो गया? 25, दूसरा क्या हो गया भाई? 20। आप प्लस कितना हो गया? 25 गुणे कितना? 20 डिवाइड बाई कितना? 100। यही सेम है। ये 45 हो जाएगा। 45 प्लस कितना हो जाएगा? 500 बटे में 100 हो जाएगा। एक कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 45 5 कितना होगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ऐसे प्रश्नों को इस फॉर्मूले पर रखते हो। तीनों प्रश्न ऐसे फॉर्मूले पर रख सकते हो। जो इसके पहले 2 फॉर्मूला का प्रश्न कराया था उनको भी इस फॉर्मूले पर रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए राम से हमको 10% है, तो आ जाओ। ये प्रश्न जो है, मैं लास्ट वाला प्रश्न आपको देता हूँ। ये प्रश्न आपको SW के रूप में देता हूँ। आपका होमवर्क है,
और इस होमवर्क करके मुझे बताओगे। बहुत बच्चे कमेंट करते भी हैं, बहुत बच्चे नहीं भी करते हैं। तो जितने बच्चे कमेंट करते हैं भाई उत्साहित हैं पढ़ने के लिए, तो करते रहिए कमेंट और जोड़ते रहिए लोगों को और एंजॉय करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और आज की बस क्लास इतनी ही ख़त्म करते हैं हम लोग। अगली क्लास फिर प्रॉफिट लॉस को लेंगे। प्रॉफिट लॉस में 4, 5, 6 क्लासेस चलेंगी। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिला के 5-7 लेक्चर होगा। तो आप इसको एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत होगी सीधे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। बाकी शेयर लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।